नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदा। श्रद्धा ने जब मनु से बात की तो मनु ने श्रद्धा की ओर कौतूहलवश देखा। जब उसने श्रद्धा को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वह स्त्री फूलों से लदी हुई कोई लता हो, या फिर चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा है जो शीतलता प्रदान करने के लिए उसके समक्ष खड़ा है। उस श्रद्धा का जो सौंदर्य वर्णन है वो करते हुए जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि श्रद्धा का शरीर जो था उसका अधिकांश भाग खुला हुआ था और शरीर उसका पर्याप्त लंबा था। ऐसा लग रहा था उसका वह विस्तृत जो शरीर था उसके उदार और विस्तृत हृदय की ही प्रतिमूर्ति था। जिस प्रकार उसका शरीर खूबसूरत और लंबा था, विशालकाय था, उसी प्रकार उसका हृदय भी विस्तृत और उदार था। इस प्रकार की अनुभूति मनु को होती है। वो जब उसको देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है नील परिधान की जो श्रद्धा थी वो अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ की चमड़ी को धारण किए हुए थी। उसकी नीली जो वेशभूषा उसने धारण की थी उसने पूरे शरीर को नहीं ढका हुआ था, बल्कि कहीं कहीं से उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे, जो इस प्रकार ज्ञात हो रहे थे मानो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। काले बादलों के बीच में जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार का सौंदर्य जो था वो श्रद्धा का था। ऐसा लग रहा था मानो वो वस्त्र न हो बल्कि नीले रंग के बादल हों, और जहाँ तहाँ से जो उसके शरीर के अंग चमक रहे थे वो गुलाबी रंग की सुंदर बिजली के समान, फूल के समान दिखाई दे रहे थे। इन्होंने बिजली और नीले परिधान को मेघवन, श्रद्धा के क्रांतिपूर्ण रंग रूप को बिजली के फूल से तुल्य कहकर मानवीय रूप बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। श्रद्धा के उस लालिमा पूर्ण कांतिमय मुख के विषय में क्या कहा जाए। ऐसा लगता है जैसे काले रंग के बादलों के मध्य जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार का सौंदर्य श्रद्धा का है। ऐसा लग रहा है मानो उसके जो काले बाल हैं, उन काले रंग के बालों से गिरा हुआ उसका जो लालिमा युक्त मुख है वो इस प्रकार दिखाई देता है मानो पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कि संध्या के समय मानो पश्चिम के आकाश से काले काले बादल छाए हों और लाल रंग का सूर्यमंडल उन काले बादलों को चीर कर आकाश में शोभायमान हो। यहाँ रंग साम्य के कारण काले बालों की तुलना बादलों के साथ, घनश्याम के साथ, और स्वाभाविक लालिमा से युक्त मुख की तुलना अरुण रवि मंडल से की है। सादृश्य योजना
सुंदर यहाँ पर दिखाई देती है। आगे कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। उस सुंदर स्त्री के वचनों को सुनकर, उसका प्रश्नों को सुनकर और उसका परिचय जानने के लिए अपने समीप खड़ा हुआ देखकर श्रद्धा को मनु ने उन्हें कहा, नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस निर्जन प्रदेश के अंदर मेरा जीवन, एक एकाकी जो जीवन है मेरा, वो ऐसी पहेली बना हुआ है जिसे सुलझाने के लिए मुझे कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता। मैं निरुपाय हूँ, मेरे पास उसको सुलझाने का कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, और मैं इस शून्य प्रदेश में आश्रयहीन होकर अपनी आंतरिक वेदना से जलता हुआ इसी तरह मारा मारा फिरता हूँ, जिस तरह एक उल्का मतलब टूटा हुआ तारा उल्का सा जलता, जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर निराश्रित होकर आसमान में इधर उधर भटकता फिरता है, वैसी ही स्थिति मेरी धरती और आकाश के बीच में मेरे जीवन की हो गई है। शैल निर्जर न बन ना हतभाग्य, गल नहीं सका जो की हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। वे अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन श्रद्धा को करते हुए कहते हैं, मैं उस भाग्यहीन पर्वत के समान हूँ जिससे कोई झरना फूटकर नहीं निकला हो। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, या फिर मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो पिघलकर नदी का रूप धारण करके समुद्र की गोद में जाकर नहीं मिल सकता। दौड़कर मिला न जल निधि अंग, आह वैसा ही हूँ पाषंड, कि मेरा यह जीवन इस रूप में निरर्थक, कि बर्फ, ना मैं झरना ही हूँ ना ही मैं बर्फ हूँ जो पिघल सके और जल के रूप में धरती समुद्र से जाकर मिल सके, ऐसा मेरा प्रवाह नहीं है। तो आह वैसा ही हूँ पाषंड, मेरा ये निरर्थक जीवन संसार के लिए पाखंड रूप है, प्रवंचक है, व्यर्थ है। पाषंड पाखंड है, बेकार है, मेरा ये जीवन बेकार है। संसार में वही पर्वत सबसे उपयोगी माना जाता है जिससे झरने फूटते हैं और उन झरनों का जल सरोवर या नदी का रूप धारण करके खेती, पानी पीने या सिंचाई के काम में आता है। बर्फीले पर्वत भी वही उपयोगी होते हैं जिनकी बर्फ़ पिघलकर पानी का रूप धारण करती हुई भूमि को शस्य श्यामला बनाती है, हरा भरा करती है, और अंत में समुद्र में गिरने से पूर्व पुनः बादल बनकर अधिकाधिक अपने जीवन को उपयोगी बनाती है। परंतु अपनी तुलना उस रूप में हिमखंड और निर्झर न बन पाने की स्थिति, झरना न बन पाने की स्थिति से करते हुए वे अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ बताते हैं। सुंदर अलंकृत दृश्य बिंब यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृत का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। वे कहते हैं, मेरा यह एकाकी जीवन एक पहेली के समान नाना प्रकार की उलझनों से भरा हुआ है। मैं बड़े अहंकार के साथ इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करता हूँ, परंतु मेरी समझ में नहीं आता। इसी कारण अब मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
पहेली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान। कि वास्तविकता यह है कि मेरा जो ये अकेला जीवन है वो मेरे लिए एक पहेली के समान होकर अनेक प्रकार की उलझनों से भरा हुआ है, और मैं स्वयं की बुद्धि पर अहंकार करके उसे सुलझाने का प्रयास और अभिमान भी करता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए विस्मृत का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। इसीलिए मैं एक अनजान व्यक्ति की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। यहाँ कवि ने उलझन में पड़े मनुष्य का अत्यंत स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दृश्य ब्रह्म प्रस्तुत किया है। जीवन की तुलना पहेली से करने के कारण यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है।